हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने एक्टिव मास के बारे में बात करी और के का रिप्रेजेंटेशन देखा। मतलब के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। केसी हो सकता है, केपी हो सकता है, के एक्स हो सकता है, के एन। आज की जो वीडियो है, आज हम उनमें उन दोनों के बीच में जो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हम केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर आपके पास एक है तो दूसरा कैसे निकाले। ठीक है, चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए बी गिव्स सी और डी, है ना। गैसियस रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन के लिए, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए मुझे केसी लिखना है तो केसी कैसे लिखूंगा। केसी लिखना आता है सभी को, तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन किसके, पहले प्रोडक्ट के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर में छोटा सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर में छोटा डी, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर में छोटा ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर में छोटा बी। केसी हो गया। अब चलते हैं केपी की तरफ। इसी रिएक्शन का अगर मुझे केपी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस और पावर में छोटा सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर में छोटा डी। मल्टीप्लाई में होती है चीजें, है ना। नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर में छोटा ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर में छोटा बी। ये अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गए, केसी आ गया, केपी। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो थोड़ा गैसियस पे, गैसियस स्टेट था, जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, वहां पे चलते हैं। वहां पे एक इक्वेशन थी, मे बी आपको याद है नहीं है, फिर भी याद दिला देता हूं। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सही है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पता है सभी को, यस। अब मैं प्रेशर को यहीं पे रखता हूं और एन अपॉन वी आर टी। तो प्रेशर और ये एन अपॉन वी क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मोलैरिटी, ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन। मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाता हूं, तो सी बन गया कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर किसी भी गैस का अगर आपको प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन है। जैसे कि आपके पास ए गैस है, तो ए गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर सिर्फ उस ए गैस का, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ए की, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और आर टी। इसी तरीके से अगर आपको पार्शियल प्रेशर बी का चाहिए तो बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। कुछ पावर में कुछ नहीं लगेगा, है ना, समझ रहे हो। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये बस इस रिलेशन को हम फॉलो करते जा रहे हैं। पीसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। पीडी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। तो पार्शियल प्रेशर को अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो अपन वही करेंगे। अब जो केपी का जो अपना फॉर्मूला है उसमें इनको पुट करेंगे। पार्शियल प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे पार्शियल प्रेशर को। कैसे, तो देखना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिख रहा है ना आपको, यस। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से देख पाओ आप। ठीक है, चलिए अब एक एक करके फिल करते हैं। तो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह क्या लिखो मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, है ना। पावर में कितना जाएगा इसको मत भूल जाओ, ऊपर छोटा सी भी है। पीडी की जगह क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, और पावर में आएगा छोटा डी। ठीक है, नीचे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, और पावर में कितना आएगा, छोटा ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, पावर में कितना आएगा, छोटा बी। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक तरफ रखते हैं, आरटी को बाहर भेजते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर में छोटा सी, और आरटी को भेज दिया बाहर की तरफ, एक तरफ आर टी, और इसकी पावर कितनी है भाई, सी। इसी तरीके से इसमें से डी को एक तरफ निकाल लेते हैं, तो डी पावर में कितना आएगा उसके साथ, डी, और उसके साथ जो आर टी लगाया है उस आर टी को भेज दिया एक तरफ, आर टी के साथ पावर भी जाएगी डी। क्लियर है। इसी तरीके से नीचे भी अपन ऐसे ही करते हैं, ए की पावर ए, है ना,
और आर टी भेज दिया उस तरफ, तो आर टी कितना हुआ, आर टी की पावर 8। उसके बाद आए बी पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर में बी, आर टी को भेज दिया उस तरफ, आर टी की पावर बी। समझ रहा है, समझ रहे हैं। अब चीजों को और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हुआ अपना केपी। आपको कुछ पहचान में आ रहा है, ये चीज, ये देखो देखो यहां पे देखो, पहचान में आ रहा है। ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई केसी। तो इसकी जगह ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो केपी, केपी इज इक्वल टू केसी। इनको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये आर टी है, आर टी की पावर कितना कर दूं, दोनों नीचे सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सी प्लस डी। ऐसे ही नीचे चलते हैं, आर टी की पावर कितनी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी। नीचे वाली सेम है, अगर 10 बटे एक्स है और 10 बटे वाई है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10x माइनस वाई, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस और नीचे नीचे सेम तो ऐड हो जाते हैं। क्लियर है। तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो डायरेक्ट करता हूं मैं, केपी इज इक्वल टू के सी, आर टी की पावर कितना, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज को, ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, इसको अपन लिखते हैं डेल्टा एन जी। कैसे, तो समझाता हूं। देखो, आ जाओ नीचे, यस। इस रिएक्शन का अगर मुझे डेल्टा एन जी लिखना है तो डेल्टा एन जी कैसे लिखूंगा, तो डेल्टा एन जी लिखने के लिए मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। सब गैस है तो गैस के लिखने हैं। तो प्रोडक्ट के कितने मोल, ये आगे वाले हमें बताते हैं। तो प्रोडक्ट के कितने मोल, सी प्लस डी, करेक्ट है। रिएक्टेंट के कितने मोल, ए प्लस बी। अच्छा, यही चीज वहां लास्ट में आ रही थी, देखो ध्यान से, दिखा क्या, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये चीज क्या बनी, ये बन गया अपना डेल्टा एन जी। तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस जगह से, इस फॉर्मूले से। तो इसको जितने स्टार बनाने हैं उतने स्टार बना देना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। फेवरेट चीज है ये एग्जामिनर्स की, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला तो आ गया, अब इसमें कितने वेरिएशन हो सकते हैं, तो वेरिएशन बहुत हो सकते हैं। वेरिएशन मतलब अलग अलग टाइप के इससे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, तो कुछ समझाता हूं मैं आपको। तो इसके वेरिएशन समझाता हूं पहले। जैसे केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। तो सबसे पहला वेरिएशन, मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे पूछा है केपी केसी के इक्वल कब हो सकता है, केपी केसी के इक्वल कब हो सकता है। तो केपी और केसी का इक्वल होना है, केपी और केसी का इक्वल होना है, तो ये जो चीज है साइड वाली, इसको 1 होना है। ये पूरी चीज को कितना होना है, 1। अब ये 1 कैसे हो, तो 1 होने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं, तो समझना। तो एक तो ये 1 हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि डेल्टा एन जी 0 हो जाए, डेल्टा एन जी कितना हो जाए, 0। अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो यहां पे कुछ भी रहने दो, 1000 रहने दो, करोड़ रहने दो, पावर में किसी की भी 0 हो जाती है तो 1 आ जाता है वो, है ना। तो अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया, आरटी की वैल्यू कुछ भी रहने दो, आंसर में 1 आएगा, है ना। और केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के। क्लियर है। अगर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 तो केपी केसी के इक्वल हो जाता है। दूसरा एक और चीज है, अगर आरटी की वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर आरटी अपना 1 हो जाए तो अगर 1 की पावर में कुछ भी रहने दो, 1 ही आता है। समझ में आ रही है बात। तो आरटी इज इक्वल टू 1 हो जाए तब भी केपी केसी के इक्वल हो सकता है। अब वो कब होगा, तो आर तो अपना कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर कितना होगा, 1/r। आर कितना, तो आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 1/, अब ये कौन सी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, तो आर की वैल्यू होती है 0.08, है ना। इसी को अप्रोक्स
पकड़ लेते हैं 1/12। अगर बिल्कुल आर की एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो इसमें तो इसको ये होता है 12.18 केल्विन, लेकिन अपन अप्रोक्स पकड़ लेते हैं 1/12। आर की वैल्यू क्या होती है 1/12। ठीक है, तो टेम्परेचर कितने केल्विन पे, केपी केसी के इक्वल होगा, तो 1/r मतलब 12.18 केल्विन। इस टेम्परेचर पे केपी केसी के इक्वल हो जाता है। पहला टाइप समझ में आया। और दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। दूसरे टाइप के पूछेगा, वो पूछेगा केपी बड़ा है केसी, एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से बताओ कौन सी रिएक्शन में केपी केसी से बड़ा है। तो आपसे पूछेगा केपी किसमें केसी से बड़ा है, और पूछेगा केपी किसमें केसी से छोटा है। छोटा बड़ा की कोशिश करेगा, पूछने की कोशिश करेगा। तो कैसे चेक करना है, तो देखो फॉर्मूले को देखते हैं। केपी अपॉन केसी लिखता हूं, है ना, इसको यहां लिया है, आर टी डेल्टा एन जी। समझना, रटना मत, है ना, ये रटने की चीज नहीं है, याद करने की चीज नहीं है, समझना है, काम बचेगा। नहीं तो रटते रहोगे तो इतनी चीजें लिखवा दूंगा मैं, रटते ही रह जाना फिर जिंदगी भर। रटना नहीं है, सीखना है, समझोगे तो आसान है। तो देखो पहला केस, अगर वो पूछे केपी केसी से बड़ा है तो कैसे चेक करना है, तो केपी अपॉन केसी, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, इस पूरे की, समझ रहे हो, 1 से ज्यादा आनी चाहिए। केपी केसी से बड़ा कब होगा, जब ये वाली जो चीज है ना 1 से ज्यादा है। अगर 1 से कम आने लगे तो केसी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो केपी बड़ा है मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कैसे आए, तो आर टी टेम्परेचर पे डिपेंड करता भी ना भी करे। अगर वो टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को 298 पकड़ोगे। टेम्परेचर 298 पकड़ोगे और आर कितना होता है 1/12, तो इसकी वैल्यू, इस अंदर वाले की वैल्यू 1 से ज्यादा ही रहेगी नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इस पे, इस वाली चीज पे, और इसी से पूछेगा वो आपसे। डेल्टा एनजी पे डिपेंड करेगा कि केपी केसी से बड़ा है या छोटा है। कैसे, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ गया, अगर डेल्टा एनजी क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसकी पावर पॉजिटिव है, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो इसकी वैल्यू फिर तो 1 से बड़ी होनी है ना। तो केपी केसी से बड़ा हो जाता है कब, जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है। रटना मत, समझना, डेल्टा एनजी जब पॉजिटिव होगा तो ये वाली चीज बड़ी आएगी 1 से, इसलिए केपी केसी से बड़ा। अगर केपी अपॉन केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, अगर इसको केसी को बड़ा होना है, केपी को छोटा होना है, तो इस वाली पार्ट की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। 1 से कम कैसे आ सकती है, आर टी तो बड़ा है 1 से, तो पावर पे डिपेंड करेगा। यहां पे 2 है लेकिन पावर -1 हो गई तो 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आंसर आएगा जी, वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5, तो 1 से छोटा हो गया, है ना। तो डेल्टा एनजी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी आपका नेगेटिव है या लेस देन 0 है, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, केपी छोटा हो जाएगा, केसी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो वैल्यू 1 से कम आएगी, तो केसी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन। तीसरा, और क्या पूछ सकता है, और ये एक रिलेशन निकाल देता है लोग वोग लेके, आप डर जाओगे उससे, डरना मत, आसानी रिलेशन है एक, देखना समझना। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी होता है। याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, है ना। याद करने का एक और तरीका है, देखो अगर आप कभी कंफ्यूज हो, जो पी पहले आता है सी कहां आता है, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी होता है। इससे याद रखो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर है, चलिए समझते हैं इसको। तो केपी अपॉन के सी इज इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब वो क्या करेगा, दोनों साइड लॉग ले लेगा, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग केपी अपॉन के सी, इसको पहले यहां लेके आए फिर लॉग ले लिया, इज इक्वल टू लॉग आर टी पावर में डेल्टा एन जी। लॉग के पावर में
मतलब लॉग के अंदर अगर पावर में हो तो पावर आगे आ जाती है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू डेल्टा एन जी लॉग आर टी। ये कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको इस तरफ उठा लाओ, तो लॉग Kp अपॉन Kc, इसको इस तरफ ले, डेल्टा एन जी लॉग आर टी। ये अब वो क्या करेगा, वो है ना अलग अलग वैल्यू दे दे, एक रिएक्शन दे देगा और उसके लिए अलग अलग सी इक्वेशन बना देगा डेल्टा एन जी के हिसाब से। या क्या करेगा, एक इक्वेशन लिख देगा, बोलेगा और बहुत सारी रिएक्शन दे देगा, बोलेगा ये रिलेशन किसके लिए करेक्ट है। तो जब आएगा क्वेश्चन तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा और वेरिएशन कर सकते हो, इस माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा और छेड़छाड़ कर सकता है वो आपके साथ। Kp अपॉन Kc यहाँ पे प्लस कर देगा, अगर माइनस को अंदर लेके जाते हैं लोग उलट पुलट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1 अपॉन आर टी कर सकते हैं। तो यहां से भी पूछ सकता है, जैसे अगर डेल्टा एन जी 1 है, डेल्टा एन जी 1 है तो इक्वेशन कैसी बनेगी, लॉग Kp Kc लॉग 1 अपॉन आर टी। कब, जब डेल्टा एन जी कितना है 1 है। डेल्टा एन जी 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 होगा 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलें क्वेश्चन देखें एक दो। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पढ़िए तब तक मैं पानी पीता हूं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग Kp इज इक्वल टू Kc। Kp और Kc किस में इक्वल है ना। तो रिएक्शन दी है तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं है। यहां अपन को देखना है Kp Kc इक्वल होने के लिए डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए अपना, डेल्टा एन जी 0 होना चाहिए। अब डेल्टा एन जी किस में 0 है तो चेक करते हैं, है ना। एक मिनट, तो Kp Kc इक्वल होना है तो 2 केसेस बनते हैं, याद है। पहला केस डेल्टा एन जी 0 और दूसरा केस आर टी इज इक्वल टू 1, है ना। तो टेम्परेचर कोई लेना देना है नहीं, टेम्परेचर के बारे में हमें बताया नहीं गया, सिर्फ डेल्टा एन जी से चेक करेंगे। तो इसके लिए पहले डेल्टा एन जी निकालते हैं। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना, प्रोडक्ट के कितने मोल 2, रिएक्टेंट के कितने 1 आए। डेल्टा एन जी कितना, प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने 2 और रिएक्टेंट में कितने 3 और 1 4, -2 आया। इसके लिए डेल्टा एन जी देखते हैं, इसके लिए डेल्टा एन जी कितना 2 - 2 0, तो ये अपना आंसर है। इसके लिए डेल्टा एन जी 0, उसके लिए Kp और Kc दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट Kp इज इक्वल टू Kc, किसमें Kp और Kc इक्वल होंगे। तो इसमें टेम्परेचर का रोल दिया है, तो आपको पता है जब RT 1 होता है तब Kp और Kc इक्वल हो जाते हैं। अगर डेल्टा एन जी के बारे में, डेल्टा एन जी 0 नहीं दिया इसने ऑप्शन, अगर देता तो वो भी लगा सकते थे। RT इज इक्वल टू 1, तो टेम्परेचर कितना 1/12, 1/R, और R की वैल्यू क्या होती है 1/12.18, ठीक है। ऊपर गया तो कितना है 12.18 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे आपका Kp Kc के इक्वल हो जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। एक रिएक्शन दी 2SO3 2SO2 प्लस O2, पूछा कि Kp Kc 0 नेगेटिव पॉजिटिव, बताइए क्या करें। सबसे पहले अपन को पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन जी होता है। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो अपन को ये इक्वेशन तो याद आएगी, क्योंकि Kp Kc का रिलेशन है तो एक ही इक्वेशन बताती है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन जी। क्लियर है। अब अपन को चेक करना है इस रिएक्शन के लिए क्या है, Kp बड़ा है Kc बड़ा है, कौन बड़ा है, तो चेक करते हैं। तो Kp अपॉन Kc कर लेते हैं, RT इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकालते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालने जाओगे तो प्रोडक्ट के कितने मोल 3, रिएक्टेंट के कितने मोल 2, तो 1, RT की वैल्यू 1 आ रही है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो Kp अपना बड़ा है Kc से, Kp इज ग्रेटर देन Kc। इसका मतलब क्या, अगर हम Kp माइनस Kc करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए,
क्योंकि Kp क्या है, बड़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव में नहीं होती उसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। तो Kp बड़ा है तो ये बड़ा है, तो ये आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, Kp माइनस केसी नहीं होगा ये। Kp माइनस केसी नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव तो नहीं होना, पॉजिटिव होना है। Kc माइनस Kp इज पॉजिटिव, Kc माइनस Kp इज पॉजिटिव नहीं, इसके लिए ये कहना चाह रहा है Kc बड़ा है, नहीं Kc बड़ा थोड़ा ना है। Kp प्लस Kc इज इक्वल टू 0 नहीं। फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ये है इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को फिर करेंगे। एक रिएक्शन दी है, 2 Kp इज इक्वल टू Kc इज पॉसिबल, देन। तो देखो Kp Kc के बारे में बात हो रही है, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब Kp और Kc के बीच में एक रिलेशन दिया है, तो अपन क्या लिखते हैं, Kp इज इक्वल टू, Kc की जगह क्या लिखते हैं, 2 Kp RT, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना, प्रोडक्ट के 1 रिएक्टेंट के 2, तो डेल्टा Ng आएगा -1। Kp से Kp कटा तो क्या आया, 1 इज इक्वल टू RT को नीचे ले आता हूं, RT इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना मेरा, टेम्परेचर आया 2/R, और R कितना है, R है अपना 1/12.18, तो कितना आया 24.36 केल्विन। ऐसा कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन आराम से। A plus B gives C gaseous reaction at temperature 0 degree Celsius है, if Kp is equal to 0.1 atm and forward rate constant is this, then backward rate constant। ये forward backward का सीन आ गया। तो एक आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन जब हम ये करते हैं तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो Kc के इक्वल होता है, तो Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। आपको दिया क्या जा रहा है, Kp, समझ रहे हो आप, आपको Kp दिया है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दिया, ये दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है, ये है आपके पास, ये निकालना है, ये आपके पास है नहीं, लेकिन आपको Kp दिया है, तो Kp की मदद से क्या इसको अपन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। कैसे, तो अपन को पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, और Kp कितना है 0.1, बाद में देखते हैं, पहले RT को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RT R R R R R कितना, R तो देखते हैं, पहले टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर कितना 273, और R कितना लेता हूं 1/12, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए, और डेल्टा Ng कितना इस रिएक्शन के लिए 1 - 2 -1, समझ रहे हो। तो RT यहां आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यार ऐसे भी लिखना नहीं था, देखो थोड़ा आसान करने के लिए यार, बस और कुछ नहीं है ना। RT की पावर -1 है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं Kp इज इक्वल टू Kc RT, है ना। तो Kp RT इज इक्वल टू Kc। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन अगर हम क्वेश्चनों में अगर कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में करते हैं, एंडिंग स्टेप में करते हैं, तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, है ना, हम ज्यादा आंसर के पास आते हैं। तो देखो Kc की वैल्यू आई, Kc को यहां रख दो इस वाले फॉर्मूले में, तो Kp RT इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। अपन को ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब कुछ पता है। Kb इज इक्वल टू Kf अपॉन Kp RT। अब बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखें, चलिए वैल्यू रखते हैं, पहले वैल्यू देख तो लें क्या है वैल्यू। Kf की कितनी वैल्यू है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की, 2.24, 2.24 इंटू 10 की पावर -2, Kp अपना 0.1, R कितना 1/12, और टेम्परेचर कितना 273। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अप्रोक्स में आंसर निकालेंगे अपन, पूरा सॉल्व करने चले जाएंगे तो सारा टाइम तो वहीं चला जाएगा।
तो 0.1 इसको 12 से डिवाइड करना है, 27 है, 12 दूनी 24, बचा कितना 3, 33, 12 दूनी 24 है ना, 33 9 बचेगा 90, तो 12 6 72, 12 7 84, 22.7 आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.24 इंटू 10 की पावर -2 और ये बनेगा 2.27 है ना। इसको हम काट कर दे देंगे है ना, ये कितना बचेगा 10 की पावर -2। अप्रोक्स आंसर आ गया किसका, ये बी का। समझे, ऐसे ही करने होते हैं यार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद है लॉग वाली चीज, तो उसी का गेम आ गया। देखो कर पाओगे आप, चलो समझते हैं। आपसे एक रिएक्शन दी, पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मुझे वो इक्वेशन याद है, अगर आपको याद नहीं तो ड्राइव करनी है। क्या कैसे करनी है पता है ना आपको, दोनों साइड लॉग लेना। तो लॉग के पी अपॉन के सी प्लस डेल्टा एन जी। देखो याद होती हैं चीजें, तो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होता है, फायदा ही होता है। अगर आपको याद होती हैं चीजें तो अच्छी बात है, उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप ड्राइव करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो बच्चे मतलब कॉन्सेप्चुअली जाते हैं, जिनको रटना कम पसंद होता है, वो एक अच्छी मेंटेलिटी है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको ये भी जरूरी है उसके साथ साथ कि कुछ चीजें आपको याद रहे, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको औरों के साथ compete करना है। जब आपको समझना है तब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है ना। तो थोड़ी कुछ कुछ चीजों को याद कर लोगे तो फायदा देते। क्लियर है। चलिए, तो जैसे अगर ये मुझे याद है तो मेरा टाइम बच गया, मुझे डेरिवेशन नहीं करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब अपन से पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो अपने पास ये इक्वेशन है। और अगर मुझे डेल्टा एन जी पता लग जाए तो मैं इस इक्वेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनेगी वो निकाल सकता हूं। कैसे, तो देखो इसके लिए डेल्टा एन जी निकालते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा एन जी कितना आएगा 2, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के 3 2 5 -3। तो डेल्टा एन जी को अगर -3 रखेंगे तो क्या बनेगा, लॉग के पी अपॉन के सी, डेल्टा एन जी की जगह -3 लॉग 1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन है ऐसा, ये है ना सेकंड ऑप्शन, ये अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन खत्म, अब आगे कुछ है नहीं। तो केपी केसी के बीच में अपन ने रिलेशन देखा, उसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लिया। एक और आपको रिलेशन बता देता हूं, वैसे तो कोई ज्यादा पूछता नहीं लेकिन किसी किसी बुक में आपसे पूछ सकता है, तो एक और रिलेशन बताता हूं केपी और केएस के बीच में। तो रिलेशन शिप बिटवीन केपी एंड केएक्स, देखते हैं रिलेशन कैसा है रिलेशन इनके बीच में। तो एक जनरल रिएक्शन उठा लेते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि आप सीख चुके हो इस चीजों को, सी की पावर सी, डी की पावर डी, और मुझे भी अब जाना है तो टाइम अपने पास कम है, तो जल्दी जल्दी अब मैं ड्राइव करूंगा। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने केपी और केसी का रिलेशन देखा, वैसे ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं केपी लिख देता हूँ। केपी क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर में छोटा सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर में छोटा डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर में छोटा ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर में छोटा बी। केएक्स लिखूंगा, केएक्स कैसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर में छोटा सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर में छोटा डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर में छोटा ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर में छोटा बी। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन चाहिए आपको, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कोई रिलेशन है क्या, यस है, डाल्टन्स बाबा बता के गए हैं। तो डाल्टन्स लो क्या बोलता है, डाल्टन्स लो ये बोलता है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपको चाहिए, दिख रहा है, मैं नहीं देखूं कोई दिक्कत नहीं, ये दिखना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ रहा है, किसी भी गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो उसको टोटल प्रेशर से उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे ही अगर मुझे पी बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी सी पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, पी डी मोल फ्रैक्शन पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। दिख रहा है, यस। चलिए प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं अब इसको, प्रेशर वाली ये जो प्रेशर है उसको रिप्लेस करते हैं इस वाले से। केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना, ये पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
टी, है ना, पावर में छोटा सी, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, पावर में छोटा डी, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पावर में छोटा है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पावर में छोटा बी। आगे अपने आप कर लोगे आप, या मैं बता के जाऊं? आगे आपको अपने आप ड्राइव करना है, मैं फाइनल फॉर्मूला बता के जाऊंगा आपको। Kp इज इक्वल टू, ये बनेगा Kx P टोटल डेल्टा एन जी। ठीक है, एग्जाम में इससे कम ही पूछते हैं, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है ना ये, लेकिन बहुत सारी बुक में इसके बेस पे क्वेश्चन देंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ड्राइव आप अपने आप कर ही लोगे, चीजों को अलग अलग करना है फिर आप निकाल लेना, कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।